नमस्कार। बिहार का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि जाप के प्रवक्ता रजनीश तिवारी ने डीजीपी पे और सरकार पे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो डीजीपी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि सरकार अपने आम जनता के लिए कितना सजग है। आपको बता दें, इनका ये जो बयान है जो ऐसे टाइम में आया है जब एक वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पे सुर्खी बटोर रहा है, जिसमें एक निजी चैनल के पत्रकार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सुबह के 4 बजे, जी हाँ उसको रात नहीं सुबह कह दे, तो सुबह को 4 बजे उसे कॉल करते हैं। उसके बाद डीजीपी जो है असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए उनसे एक लंबी बातचीत करते हैं और उन्हें उनकी कुंडली निकालने तक की बात करते हैं। उस पर जाप के जो प्रवक्ता जो है रजनीश तिवारी, उन्होंने कहा है कि ये जो है यहाँ बिल्कुल जो अफसरशाही वाली राज है वो चल रही है और एक जो प्रतिनिधि के तौर पे अगर आप एक अधिकारी हैं, इसके बाद आप ऐसी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और एक आप उसकी बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, उसके चौथे स्तंभ, जी हाँ मीडिया के पत्रकार के साथ उन्होंने बदसलूकी का जो किया था उस पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आइए देखते हैं ये वीडियो। स्वास्थ्य संस्थान पटना एम्स में 21 वर्षीय कोरोना मरीज जो कि बिहटा का है और उस 3 मंजिले बिल्डिंग से गिर कर सुसाइड कर लिया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में कितनी खूब व्यवस्था है स्वास्थ्य महकमे में। स्वास्थ्य की जो बदहाल स्थिति पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में वर्तमान समय में है, ऐसी स्थिति पूरे विश्व में कहीं अन्य हॉस्पिटल या स्वास्थ्य व्यवस्था की नहीं है। बिहार में बड़े बड़े जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वहाँ कोरोना पेशेंट तक को एडमिट नहीं लिया जा रहा है। बिहार सरकार के गृह विभाग के पूर्व अपर सचिव जो कि बिना एडमिट होते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। बिहार में एनएमसीएच हॉस्पिटल में जहां वार्ड में ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, ना डॉक्टर्स है, ना नर्स है, ना पीपी किट है, बगैर पीपी किट के डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने को मजबूर हैं। व्यक्ति तक को एडमिट नहीं लिया जा रहा है। कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कोरोना मरीज 2 दिन से बॉडी मृत पड़ा बॉडी को रखा गया, उसके बगल में नॉर्मल पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा हो। तो आप समझ लीजिए कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में इतनी बदहाल है कि लोग वहां जाते तो हैं सुरक्षित होने के लिए, लेकिन वहां से मृत होकर आते हैं। आप समझिए कि हॉस्पिटल प्रबंधन और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था व्यक्ति के इलाज करने के बजाय उनको मारने का काम कर रही है। इससे यह समझा जा सकता है कि पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में सिर्फ बिहार के आम जनता का पैसा का बंदरबाट हुआ है। उस पैसे से राजनीतिक रोटियां सेकी गई है, वह उस पैसे का पूर्णतः भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार में सरकार के मंत्री संतरी विधायक पदाधिकारी माफियाओं का बोलबाला है। दूसरी ओर बिहार में अभी 2 हालात से बिहार गुजर रहा है और बहुत ही नाजुक हालात, और सारे का सारा जिम्मेवार बिहार की वास्तविक सरकार है। पहला, बिहार में 8 जिलों में भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और भारी तबाही बाढ़ से हो रहा है। बाढ़ के इलाके में कोसी और सीमांचल में लगभग दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया और लगभग जिला बाढ़ मग्न हो चुका है। लोग मवेशी को चारा तक नहीं मिल रहा है, लोग डर और भय के वातावरण में है। किसी प्रकार का रेस्क्यू अभी जो इतनी भयावह स्थिति से बिहार के लोग गुजर रहे हैं, इस स्वास्थ्य व्यवस्था के बद इंतजामी, बाढ़ के आने से पहले सरकार की कोई समीक्षा, कोई तैयारी नहीं थी। बाढ़ के पानी से लाखों लोगों के जीवन पर खतरा आन बना है और इतनी दुर्लभ स्थिति है बिहार की कि लोगों के पास खाने तक के सामग्री नहीं है, राहत सामग्री नहीं पहुंचाया जा रहा है, नाव नहीं है, नाव की कमी है, रेस्क्यू टीम की कमी है, लोगों का रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। जहां एक बिहार में पत्रकारों के साथ जो वरीय पुलिस अधिकारियों का जो बर्ताव है वह बिल्कुल भी असहज है। और इसका शायद सीधा उदाहरण हिंदी खबर एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ कोइलवर में अवैध बालू खनन और अवैध बालू का कारोबार को लेकर एक पत्रकार ने सूबे के डीजीपी से फोन कर सारी वास्तविकता को जब सामने रखा है तो डीजीपी कार्रवाई करने के बजाय उस पत्रकार को गाली दे रहे हैं, उसे दोषी ठहरा रहे हैं और उसे
डराने का काम कर रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि जब सूबे में पत्रकारों के साथ इतने बड़े वरीय अधिकारी जब इस तरह के दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो अन्य थाने और अन्य अधिकारियों की क्या रवैया होगा पत्रकारों के प्रति, जो साफ साफ वह गाली दे रहे हैं। जो उनका ऑडियो कॉल रिकॉर्ड है उसमें यह स्पष्ट देखने को मिला है कि वह डीजीपी पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं और यहाँ तक कि कबूल रहे हैं कि सारे इलीगल बालू कारोबारियों में सरकार के विधायक, पुलिस पदाधिकारी, थाना एसपी तक की संलिप्तता है। तो इतने बड़े उद्भेदन जब सूबे के डीजीपी किए हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार के मुखिया और डीजीपी समेत निचले बड़े और उपले पदाधिकारियों का हाथ है। अगर डीजीपी इस बात को जानते हैं तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आक्रोश में इस बात को कबूलना यह साबित करता है कि बिहार में अपराधियों का साथ प्रशासन का गठजोड़ है, सरकार का गठजोड़ है और उसका सीधा इस्तेमाल वह लोग अपराधी, माफिया, दलाल टाइप के लोग कर रहे हैं। आज पत्रकार असहज महसूस कर रहे हैं, पत्रकारों की जीवन लगातार खतरे में है। उत्तर प्रदेश में भी जोशी जी के साथ उनकी हत्या कर दी गई और बिहार में भी लगातार पत्रकारों पे हमला और हत्या का दौर चल रहा है। मैं अविलंब सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून को बिल्कुल नए सिरे से लाया जाए, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। यही कारण है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी, उनके जीवन की खतरा और बड़े अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, यही कारण है कि आज निष्पक्ष पत्रकारिता समाप्त हो रहा है। निष्पक्ष पत्रकारों की कमी है और इसी कारण जब समाज में अच्छे कार्य को जब पत्रकार दिखाते हैं तो भी उनकी आलोचना और जब बुरे काम को उजागर करते हैं तो भी उनकी आलोचना। कोई उनके काम को सराहता नहीं है और वरीय अधिकारी, डीजीपी जैसे लोग जब पत्रकार को गंदे गंदे गाली देते हैं और गाली गलौज करते हैं तो इससे समझा जा सकता है कि बिहार आज किस ओर जा रहा है। एक और जहां बाढ़ और बढ़ते कोरोना संक्रमण से पूरे बिहार के लोग खतरे में है, डर और भय का वातावरण है। हॉस्पिटल में जो बद इंतजामी है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। पूरे विश्व में सबसे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से बिहार गुजर रहा है और 15 वर्षों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो दुर्दशा है उसका सीधा का सीधा जिम्मेवार नीतीश सरकार है। आज कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल में आपने देखा कि एम्स जितने बड़े स्वास्थ्य संस्थान, जहाँ से 21 वर्षीय एक युवक ने सुसाइड कर लिया जो कि कोरोना पेशेंट था, हॉस्पिटल में किसी प्रकार के कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स की व्यवस्था बेहतर नहीं है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट बेहतर नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करने जा रहे हैं, वार्ड और नर्स वार्ड में नहीं जा रहे हैं, मरीज को कोई सूद लेने वाला नहीं है और लगातार हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, डॉक्टर, नर्स, पीपीई का कमी होना, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं मिलना और लोग बिना इलाज के मृत हो जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो जा रही है। लोग अपने टेम्पू से, रिक्शा से और खुद जब एम्बुलेंस करके जा रहे हैं, लोग खुद जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं तब तक भी उनको एडमिट नहीं मिल रहा है। लोग मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं लेकिन सरकार सचेत नहीं हो रही है। सरकार को लगातार जन अधिकार पार्टी यह बतलाने का काम किया है कि आपके यहाँ जो बद इंतजामी है उसको दुरुस्त कीजिए, लेकिन सरकार कानों में रुई और आंखों पे पट्टी बांध कर सोई हुई है। बिहार की जो बद स्थिति है और जो बद इंतजामी है उसका सीधा खामियाजा बिहार के आम जनता को चुकाना पड़ रहा है। इस समय 8 जिले में भारी बाढ़ के पानी से तबाही है, लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकार का रेस्क्यू टीम, न नाव की कमी है, खाद्य सामग्री नहीं मिल रहा है, मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का समीक्षा बाढ़ के आने से पहले और तैयारी सरकार ने नहीं की हुई। जब सरकार जानती है कि हर वर्ष बाढ़ से भारी तबाही बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में होता है, उसके बावजूद किसी प्रकार की तैयारी नहीं होना, रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं जाना और लगातार मवेशी को चारा तक नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग दवा से मर रहे हैं, लोगों का रेस्क्यू नहीं हो रहा, लोग जान में खतरा में डालकर ट्रैवल करने को मजबूर हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बाढ़-मग्न इलाके में सरकार का नहीं है। सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री सभी लोग क्वारंटाइन हो गए, सभी लोग कोरोना के डर से क्वारंटाइन हो गए। इन नेताओं को ही सबसे ज़्यादा कोरोना का डर और भय है और इस विकट परिस्थिति में जहां बिहार बहुत सारे संकटों से जूझ रहा है, जनता दल यूनाइटेड डिजिटल सम्मेलन कर रही है और वह सम्मेलन भी सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग चुनावी तैयारी में और चुनावी समीक्षा बैठक में जुटे हुए हैं। शर्म आता है ऐसे शासन व्यवस्था पे
जहां बिहार की जनता मर रही हो, किसी प्रकार का साधन संसाधन नहीं हो, लोग भयावह बाढ़ और कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, उस स्थिति में सरकारी जो लोग हैं और जो सरकार के मंत्री है, संतरी है, सत्ताधारी पार्टी है, वो चुनावी सम्मेलन कर रही है। सरकार और बीजेपी जदयू पार्टी को चुनाव की पड़ी है। यहाँ जनता भूख से, बीमारी से, बाढ़ से मर रही हो और वहाँ यह लोग चुनाव में जुटे हो। शर्म आती है ऐसे प्रदेश और ऐसे प्रदेश की सरकार पे। जन अधिकार पार्टी यह मांग करती है कि जितने भी कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वहाँ किसी भी परिस्थिति में एडमिट लिया जाए। आज देख रहे हैं कि आईजीएमएस, एनएमसीएच, पीएमसीएच और एम्स की जो हालात हैं, इस कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनने के बावजूद लोगों को एडमिट तक नहीं लिया जा रहा है। लोग बिहार सरकार के अवर सचिव जो गृह विभाग रहे हैं उमेश कुमार, उनको एडमिट तक नहीं लिया गया, वह जमीन पर अपने लेटे लेटे प्राण त्याग दिए। ऐसे कई उदाहरण है। लोग लगातार 300 से ज़्यादा आंकड़े मौत के हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में एनएमसीएच की बात कर ली जाए तो कोरोना मरीज जो कि 2 दिनों से मृत पड़ा, उसका बॉडी और उसके बॉडी के बगल में जनरल लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। कोई कोरोना मरीज को सुन लेने वाला नहीं है। डॉक्टर और नर्स वार्ड में नहीं जा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पे हैं, उन्हें 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिला हो। सरकार एक तरफ जहां लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहकर उनसे काम निकलवाने का काम कर रही है, डॉक्टर से, पुलिस से, डाककर्मी से, बैंकर से, और वहां उनका पेमेंट रोका जा रहा है, वहां उनको लज्जित किया जा रहा है। डॉक्टर्स को पीपी किट तक नहीं दिया जा रहा है। लगातार सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टर नर्सों का मौत हो रहा है। वो खुद जब प्रोटेक्ट नहीं है तो उन लोगों का उपचार क्या करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था का बंदरबाट, भारी लूट और बिहार के आम जनता का पैसा लगातार राजनीतिक स्वार्थ और चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार के मंत्री, संतरी, नेता, विधायक, पदाधिकारी सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण आज बिहार की यह दुर्दशा है। सरकार चाहती तो बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को कब का रोक सकती थी, लेकिन सरकार के पास किसी प्रकार के कोई साधन संसाधन नहीं है। सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है कि वह परिवर्तन कर सके, वह बेहतर इलाज करवा सके, वह इस संक्रमण को रोक सके, बाढ़ से लोगों का रेस्क्यू कर सके। नाव की भयावह कमी है, लोग जान के खतरे में है। और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 264 करोड़ से भरा हुआ पुल जब पानी के बाढ़ में बह जा रहा है, तो इसी तरह बिहार की जनता भी सरकार को पानी में बहाने का काम करेगी। अगर सरकार नहीं चलती है तो जन अधिकार पार्टी ऐसी सरकार का हर एक जन विरोधी नीति का पर्दाफाश करने का काम करेगी। जन अधिकार पार्टी यह मांग करती है सरकार से कि जितने भी कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उसमें भारी मात्रा में लोगों को एडमिट लिया जाए, उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो। और पूरे विश्व में जिस तरह से सबसे कम जांच बिहार में हो रहा है, इस जांच को बढ़ाया जाएगा। हर दिन बिहार में 30,000 जाँच और 24 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट आए। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव होने की आवश्यकता है। सरकार बिल्कुल भी चेत नहीं रही है, जिसका खामियाजा आज बिहार के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों को चुकाना पड़ रहा है। 21 वर्षीय युवक की सुसाइड यह साफ दर्शाता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है और इतनी असहज है, लोग मरीज महसूस कर रहे हैं कि जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में पिछले दिनों भी एक व्यक्ति ने सुसाइड किया और आज 21 वर्षीय कोरोना से पीड़ित जो कि बेहटा का मरीज था, वह अपनी सुसाइड कर, सोचिए कि क्या हालात है। डॉक्टर्स मेंटल उन पर शोषण कर रहे हैं, उन पर मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। किसी प्रकार के कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग स्वयं अपनी प्राणों की बलि दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, जन अधिकार पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार चेते नहीं तो इसका खामियाजा उसे चुकाना पड़ेगा। रजनीश कुमार तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, युवा जाप बिहार। वीडियो देख लिया आपने, तो एक जो बड़ी बात सामने आ रही है इस वीडियो के बाद, जो वायरल भी हुआ था वीडियो और ऑडियो, उसके बाद जो एक बड़ी बात आ रही है, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के बात आ रही थी सामने, तो उस पे जो है जाप ने भी एक बड़ा हमला बोल दिया है, सरकार पे बोल दिया है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पे बोल दिया है। तो आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है, जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से ये सारा मामला हुआ है उसमें असंसदीय भाषा का प्रयोग तो हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो और सारी खबरों के लिए आप भारत लाइव देखते रहें। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। ये तो आप कहने वाली बात भी नहीं हुई। तो तब तक के लिए नमस्कार।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।